ओके, आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो बोर्ड में एवरी ईयर आया हुआ है, चाहे वो 2 नंबर का आया हो, चाहे वो 4 नंबर का या कभी-कभी 5 नंबर का भी डायरेक्टली आया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 नंबर का भी क्वेश्चन आया हुआ है वन टाइम, ठीक है? करेक्ट। फिर से 5 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन भी आया हुआ है, राइट? सो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि हाइब्रिडाइजेशन से आ सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, या फिर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक से आ सकता है, या स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, वीकली पैरामैग्नेटिक से हो सकता है, करेक्ट? आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल से हो सकता है, हाई स्पिन लो स्पिन से हो सकता है, या फिर सीधे शेप के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पर जैसे पूछा गया है कि शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, राइट? सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली, राइट? ओके, तो हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCN4 2-। तो हम इससे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आप पढ़ रहे हैं उसमें या तो लिगेंड 4 होते हैं या तो लिगेंड 6 होते हैं। तो जिसके पास लिगेंड 4 होंगे वो दो प्रकार कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, sp3 या फिर DsP2। sp3 आप जानते हैं ये टेट्राहेड्रल होते हैं ज्योमेट्री में, और DsP2 होता है स्क्वायर प्लेनर, करेक्ट। अगर लिगेंड 6 है तो दो प्रकार कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, D2sp3 D2, बट इनमें अंतर क्या है कि जो ये D है वो 3D का D है और ये जो D है वो 4D का D है, राइट? इसीलिए हम इसे आउटर ऑर्बिटल कहते हैं, उसे इनर ऑर्बिटल कहते हैं, करेक्ट। ओके, ऐसे ही हम इसे कहते हैं कि ये हमारा हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ये हमारा हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये जो डी होगा ये भी 3D का डी होगा। तो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास Cl4, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इस पे 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे है, यहाँ अगर देखें तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है NiCN2-, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है वो Ml4 टाइप का है, यानी कि या तो ये होगा sp3 या होगा DsP2, राइट? ये हमारा है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये हमारा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलिए सॉल्व करते हैं। जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी कि पेयरिंग होगी। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे फाइंड करेंगे? निकेल के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर रहे हैं तो निकेल +4, साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स का चार्ज -2। सो आपको जो यहाँ पर मिलेगा Ni-4 इक्वल टू -2, दैट इज Ni इक्वल टू +4 -2, Ni इक्वल टू +2 है। ओके, बेसिकली निकेल का जो एटॉमिक नंबर है 28, हाइब्रिडाइजेशन होता है 4s2 3d8। बट आप बताइए अगर +2 में है, यानी ये दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यानी अब हो गया ये 4s0 एंड 3d8। 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट? हमने कहा आपसे कि अभी जो है वो 4p 0 है और 4d भी 0 है, 4d भी 0 है अगर जरूरत पड़ी तो। अच्छा, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है? डेटी बॉन्ड होता है जिसमें कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? लिगेंड के होते हैं, करेक्ट? ठीक है, तो यानी कि हमें स्पेस चाहिए होगा मेटल के ऑर्बिटल में एकदम वैकेंट स्पेस। जैसे VSEPR थ्योरी में आप देखते थे कि हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, VBT में हमें एक वैकेंट स्पेस चाहिए होता है, लाइक दिस, करेक्ट? ठीक है, क्योंकि हमने कहा था साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। तो एक्साइटेड स्टेट में आपको क्या मिलेगा? 4s तो 0 ही रहेगा, अभी भी 3d8 रहेगा, बट होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो आखिरी ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट हो गया। आपके पास अभी भी 4p 0 है एंड 4d भी 0 है, करेक्ट? ओके, अब आपको साइनाइड के साथ बॉन्डिंग बनानी है। 4 साइनाइड है आपके पास, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहला साइनाइड बॉन्डिंग करेगा यहाँ, दूसरा साइनाइड यहाँ, और तीसरा साइनाइड यहाँ, और चौथा साइनाइड यहाँ। मतलब पहला साइनाइड, दूसरा साइनाइड, तीसरा साइनाइड और यहाँ पर आ गया चौथा साइनाइड। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या मिली? sp2 और d आया है इनर ऑर्बिटल का, क्योंकि देखिए ये 4s है, ये 4p है और ये आपका 3d8 है, 3 है। सो ये हो गया DsP2। हाइब्रिडेशन क्या हो गई? DsP2। और ये क्या बताता है कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं सिंगल तो आप कहेंगे कि ये है पैरामैग्नेटिक। अगर आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं पेयर में तो आप इसे कहते हैं डायामैग्नेटिक, ठीक है? फिर केस क्या हो सकता है कि मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से मैक्सिमम जो है वो सिंगल है, और एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम डबल है मगर एक सिंगल है। ये हो गया हाईली पैरामैग्नेटिक और ये हो गया वीकली पैरामैग्नेटिक। ये हो गया वीकली पैरामैग्नेटिक और ये हो गया स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक या फिर हाईली पैरामैग्नेटिक। हमारे कॉम्प्लेक्स में चलते हैं, देखते हैं। यहाँ देखिए कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको?
नहीं है, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, बट ग्राउंड स्टेट के बाद जब एक्साइटेड स्टेट में गया तो कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इसका मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये होगा डाया मैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, जो प्रॉपर्टी शो करते हैं। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, जो प्रॉपर्टी नहीं शो करते, मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करते हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा, हमें आंसर मिला कि नहीं मिला, देखिए। यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। सो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या मिला आपको, डायामैग्नेटिक, और हाइब्रिडेशन क्या मिला आपको, DsP2। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, करेक्ट। ओके, सो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें है राइट हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बदल गया है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन की जो आस्क है वो बिल्कुल सेम है, मगर इस बार जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा ML6 वाला है, यानी 2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, D2sp3 हो सकता है या sp3d2 हो सकता है। ये है हमारा इनर और ये हमारा है आउटर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कोबाल्टेट +6 - 1, क्योंकि फ्लोरीन होता है -1, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -3, कोबाल्टेट -6 इक्वल टू -3, दैट इज कोबाल्टेट इक्वल टू +6 - 3, या फिर +3 इक्वल टू आ जाएगा। हम कह सकते हैं कोबाल्टेट जो है वो है +3 में। इन जनरली जो कोबाल्टेट का हाइब्रिडेशन होता है वो होता है 4s2 एंड 3d7, ठीक है, क्योंकि 27 एटॉमिक नंबर है। तो कोबाल्टेट 3+ का क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप निकालेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकालेंगे, सो 4s0 एंड 3d6 हो जाएगा, ओके। और आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर फ्लोरीन है वो है वीक फील्ड लिगेंड, यानी पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग विल नॉट अकर, ठीक है। चलो तो हम फाइंड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, कैसे पता करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड हम बता चुके हैं, ड्रॉ करते हैं। ये है हम पे 4s0, फिर है हम पे 6, फिर है हम पे 3d6 और 4p0, जैसे हमने कहा 4p0 वैकेंट है, एंड हम पे 4d0 भी वैकेंट है। और हमें चाहिए कितने लिगेंड, कितने लगाने हैं हमको, 6 फ्लोरीन, राइट। और हमने कहा कि हमें चाहिए फिर 6 वैकेंट स्पेस। देखिए, पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा और ये छठा। आप दिखा सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर फ्लोरीन ने बॉन्डिंग की है। हाइब्रिडेशन क्या मिली, अगर आप देखें अब तो हाइब्रिडेशन जो मिली है, एस इन्वॉल्व है, पी के तीनों इन्वॉल्व है, और डी आउटर इन्वॉल्व है, दैट इज sp3d2। डी आउटर इन्वॉल्व है, वो भी कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 2 ऑर्बिटल। सो आप कह सकते हैं कि ये हो गया sp3d2, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, राइट। मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में आप बताइए। हमने कहा था अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल में, पेयरिंग नहीं है, तो वो क्या होगा, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया पैरामैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो था वीक फील्ड लिगेंड था, जिसकी वजह से पेयरिंग नहीं हो पाई। डन। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके बारे में हमें बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल है या फिर आउटर ऑर्बिटल है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पूछा गया है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बताइए कि शेप और हाइब्रिडाइजेशन, राइट। और हमने कहा था इनर ऑर्बिटल फाइंड करने के लिए, आउटर ऑर्बिटल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी। चलिए फाइंड करते हैं, CONH3 6 एंड 3 प्लस। जैसे कि आप जानते हैं ये Ml6 टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी या तो D2sp3 या फिर sp3d2। ये इनर है और ये आउटर है, हमें यही पता करना है। चलिए, अमोनिया जो है वो एक मॉडरेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ही कंसिडर करते हैं अमोनिया को। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है अमोनिया की 0 होती है, यानी अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, कोबाल्टेट +6 0 इक्वल टू +3, यानी कोबाल्टेट की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3, ठीक है। कोबाल्टेट का जो एटॉमिक नंबर 27 है, यानी हाइब्रिडेशन हो गई 4s2 3d7, बट कोबाल्टेट 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए, 2 यहाँ से और 1 आपने यहाँ से निकाला है, तो क्या बनेगा अभी, 4s0 3d6, 4s0 3d6, राइट। अब सॉल्व करते हैं हम, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है, जो हमारे पास फ्लोरीन था वो था वीक फील्ड लिगेंड, अब हमारे पास है अमोनिया जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। कोबाल्टेट 3+ दैट इज 4s0 एंड 3d6, 1 2 3 4 5 6। हमने कहा अभी हमारे पास फिर से 4p जो है वो वैकेंट पड़ा हुआ है, और ऐसे ही 4d भी वैकेंट है, राइट। तो जैसे अभी हमने कहा
कि अमोनिया जो है वो मॉडरेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सो पेयरिंग जो है वो होगी, राइट। अच्छा, पेयरिंग होगी तो क्या होगा कि देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया मान लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब आपको ये जो ग्राउंड स्टेट थी, अब एक्साइटेड स्टेट में क्या मिलेगा आपको, 4s0 तो रहेगा ही रहेगा, 3d6 भी रहेगा, मगर अब आपके जो ऑर्बिटल हैं वो वैकेंट हो गए हैं। देखिए कैसे, 6 था, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किस में हो गए, पेयर में हो गए। अच्छा, अब 2 ऑर्बिटल आपको वैकेंट मिल गए, पी के आपके पास अभी खाली है, 3d6 आपके पास अमोनिया कितने थे, 6 अमोनिया थे, 1 2 3 4 5 6। आप बॉन्डिंग करेंगे पहले अमोनिया की, दूसरे अमोनिया की, तीसरे अमोनिया की, चौथा अमोनिया, पांचवा और यहाँ पर छठा। आप दिखा सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कि यहाँ पर अमोनिया ने बॉन्डिंग कर ली है, राइट। हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगी आपको, sp3, लेकिन डी कहाँ का इन्वॉल्व है, 3d का, तो आप क्या कहेंगे, d2sp3। 3d इन्वॉल्व करता है तो इसे हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। सो आपको आंसर मिल चुका है, ये क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में जो है सी पार्ट हम सॉल्व करेंगे, जिसमें वीबीटी के अकॉर्डिंग आपको पता करना है शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। कॉम्प्लेक्स आपका इस बार है NiNH3 का 6 एंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2+, जैसे भी अभी बात हुई थी कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। सो Ni+6 0 इक्वल टू +2, यानी निकेल जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में है। हम कह सकते हैं 4s0 एंड 3d8। वाई, क्योंकि जो निकेल होता है वो होता है 4s2 3d8, बट 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिए हैं क्योंकि वो +2 में है। इसमें भी अमोनिया है, अमोनिया के बारे में आपको बताया गया है कि मॉडरेट स्ट्रॉन्ग है, यानी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, मॉडरेट स्ट्रॉन्ग है, मिड में आता है, करेक्ट। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और यहाँ पर वीक है, तो सम टाइम इट बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एंड सम टाइम बिहेव एज अ वीक, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ठीक है। जैसे यहाँ सिचुएशन क्या है देखते हैं, निकेल हमारा +2 में है, दैट इज 4s0 3d8, 4p0 आपके पास वैकेंट है एंड 4d भी 0 वैकेंट है। तो अगर आप ड्रॉ करते हैं, चलिए 1 2 3 4, ये हो गया 3d8, 4s आपके पास 0 है, राइट, 4p आपके पास वैकेंट है और आपके पास 4d भी वैकेंट है, करेक्ट। आपको 6 अमोनिया से बॉन्डिंग करनी है, तो हम कहेंगे पहला अमोनिया यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा और छठा। क्यों यहाँ पर पेयरिंग क्यों नहीं हुई, हमने कहा क्योंकि ये मॉडरेट, ये जो है मॉडरेट है, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई, क्योंकि अगर पेयरिंग आप कर देते तो यहाँ पर आपको हाइब्रिडेशन कुछ अजीब सी मिल जाती। तो आपको जो परफेक्ट हाइब्रिडेशन यहाँ पर क्या मिल रही है, sp3d2, यानी कि शेप क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ये अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी पेयरिंग करवा देते तो क्या होता, तो फिर आपको क्या मिल जाता, dsp3d, जो कि इलॉजिकल हाइब्रिडाइजेशन होता, करेक्ट, क्योंकि आपको 6 तो बॉन्डिंग करनी ही पड़ती, आपने एक यहाँ करते, एक यहाँ करते, 3 यहाँ करते और फिर एक यहाँ करते, तो dsp3d, ऐसे कोई हाइब्रिडाइजेशन है नहीं, राइट। ओके, सो शेप हो गया ऑक्टाहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2, राइट। कॉम्प्लेक्स कौन सा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेडिक्ट वेदर द COF3 माइनस डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक एंड वाई। तो हमें यहाँ इसमें भी वही करना है कि हाइब्रिडेशन पता करेंगे, तो हमें ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि ये पैरा है कि डाई है, क्यों है, क्या कॉम्प्लेक्स है, COF6 3-। फ्लोरीन आपको पता है कि वीक फील्ड लिगेंड है, यानी पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। अब अगर पेयरिंग नहीं होगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो होंगे सिंगल सिंगल, अगर 2 भी इलेक्ट्रॉन रहे तो उसे हम पैरामैग्नेटिक ही कहेंगे, बट इसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वेदर इट इज पैरा और डाई, कैसे, यूजिंग वीबीटी, करेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, चलो पता करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लेक्स गिवन है, हमें बताना है कि डाई मैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है। ओके, कॉम्प्लेक्स क्या है, COF6 3-, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कोबाल्टेट +6-1, क्योंकि फ्लोरीन होता है -1, -3, कोबाल्टेट जो आएगा वो आएगा, कोबाल्टेट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो होगी +3, राइट। हाइब्रिडेशन पता करते हैं, कोबाल्टेट 3+, 4s0 हो गया, 3d6 एंड 4p आपके पास वैकेंट है, ऐसे ही 4d भी आपके पास वैकेंट है। ग्राउंड स्टेट में हम बनाते हैं जरा सा, हमें ये पता है कि हमें यहाँ पर बॉन्डिंग जो करनी है वो 6 फ्लोरीन से करनी है, यानी 6 वैकेंट स्पेस चाहिए होंगे, करेक्ट। 1 2 3 4 5 और 6, ये हम पे 3 हो गए पी के। जैसे हमें पता है कि ये एक वीक फील्ड लिगेंड है जो पेयरिंग
अलाउ नहीं करता, पेयरिंग अलाउ नहीं करता, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सो आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा 4D को, करेक्ट। अब आप बॉन्डिंग दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे बॉन्डिंग, पहला फ्लोरीन, अब आप बॉन्डिंग दिखाएंगे। ओके, आपके पास कितने फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है, बॉन्डिंग दिखाइए, पहली बॉन्डिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला आपको, देखिए sp3d2, sp3d2। ओके, अच्छा अब बताइए पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, क्वेश्चन पे आते हैं, ये पैरा है कि ये डाई है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम अनपेयर है, जैसे यहाँ अनपेयर है, यहाँ अनपेयर है, यहाँ पर अनपेयर, यहाँ पर भी अनपेयर, यानी 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हो गया पैरा मैग्नेटिक, ये हो गया पैरा मैग्नेटिक। Why? Because it has 4 unpaired electron due to fluorine there is no pairing takes place, right? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, सो अब आखिरी क्वेश्चन है जिसमें हमें 2 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं और बताना है हमको हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करनी है एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सिमिलर क्वेश्चन है। सो हम पे जो कॉम्प्लेक्स है वो है Fe H2O 6 3 प्लस, आपको पता है वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, तो यानी कि Fe होगा +3 में, करेक्ट। दूसरा कॉम्प्लेक्स है हम पे NiCl4 2 माइनस, यानी Ni+4 -1, क्योंकि क्लोरीन होता है -1 और ये चार्ज कॉम्प्लेक्स है -2, यानी Ni हो गया हमारा +2। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, पहले हम सॉल्व करेंगे हाइब्रिडेशन के बारे में। 4s0, वाई, बिकॉज जो Fe होता है वो होता है 4s2 3d6, बट ये तो +2 में है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए हैं, तो 4s0 हो गया और 3d क्या हो गया 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। आपके पास अभी 4p 0 है एंड 4d भी 0 है, हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये 4p आपका 0 है और ये 4d 0 है। आपको कितने लिगेंड से बॉन्डिंग करनी है, 6 लिगेंड से, करेक्ट, 6 लिगेंड से। पहला है H2O बॉन्डिंग करेगा यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, पांचवा यहाँ से और छठा यहाँ से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा H2O है वो है वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। सो पेयरिंग, राइट, पेयरिंग नहीं होगी, तो जैसे है वैसे ही रहेगा। मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में आप क्या कहेंगे, देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन, पहला अनपेयर, दूसरा अनपेयर, तीसरा अनपेयर, यानी कि ये हो गया है पैरा मैग्नेटिक, राइट। और हाइब्रिडाइजेशन क्या आपको मिली है sp3d2, कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हमने पता किया है, ये है sp3d2 पैरा मैग्नेटिक और शेप है ऑक्टाहेड्रल, राइट। अब हम इस कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करते हैं, NiCl4 2 माइनस, Ni जो होता है वो होता है 4s2 3d8, बट Ni क्या है यहाँ पर +2 में है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे आप, बचेगा ये 4s0 3d8। चलिए ड्रॉ करते हैं ग्राउंड स्टेट, और आपको ये भी पता है कि 4p 0 है और 4d 0 है, ठीक है। 3d 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। हमने कहा लिगेंड क्या है हम पे, क्लोरीन माइनस, ये होता है हमारा एक वीक फील्ड, यानी कि पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, तो जैसे है वैसे ही रहेगा। अब 6 क्लोरीन की बॉन्डिंग दिखानी है आपको, अब 4 क्लोरीन की बॉन्डिंग दिखानी है आपको, तो आप कह सकते हैं पहला क्लोरीन बॉन्ड करेगा, करेक्ट, दूसरा क्लोरीन बॉन्ड करेगा, तीसरा और ये चौथा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगी आपको, sp3, शेप क्या मिलेगा आपको, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री और शेप टेट्राहेड्रल है। अच्छा, पैरा की डायमैग्नेटिक, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये भी क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक, करेक्ट, पैरा मैग्नेटिक टेट्राहेड्रल sp3। So these all are the VBT questions. Okay, thank you so much.